स्पेस, सोचो कितना बड़ा होगा। अंतरिक्ष की विशालता को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते। यह अनंत है और इसकी कोई सीमा नहीं है, और इसमें भरा पड़ा है अद्भुत चीजें। तारे जो टिमटिमाते हैं, ये तारे हमारे लिए रहस्यमयी और आकर्षक हैं। ग्रह जो उनके चारों ओर घूमते हैं, ये ग्रह अपने अपने तरीके से अनोखे हैं। हर ग्रह की अपनी विशेषताएं और कहानियां हैं। और गैलेक्सी जो इतनी दूर तक फैली है कि हम देख भी नहीं सकते। ये गैलेक्सियां अनगिनत तारों और ग्रहों का घर हैं। हम रहते हैं एक ग्रह पर, नाम है अर्थ। ये हमारा घर है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता और सुंदरता अद्वितीय है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा ग्रह है इस विशाल ब्रह्मांड में। हमारी पृथ्वी इस अनंत ब्रह्मांड में एक छोटे से बिंदु के समान है। हमारी खुद की गैलेक्सी में ही अरबों तारे हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में इतने तारे हैं कि हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते, और ब्रह्मांड में तो अरबों गैलेक्सी हैं। हर गैलेक्सी में अनगिनत तारे और ग्रह होते हैं जो अपने अपने तरीके से अद्वितीय हैं। स्पेस रहस्यों से भरा पड़ा है। हर कोने में कुछ न कुछ नया और अनजाना छिपा हुआ है। हम अभी भी सीख रहे हैं उन सब अद्भुत चीजों के बारे में जो वहां हैं। वैज्ञानिक और खगोलशास्त्री लगातार नई खोजें कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, स्पेस अजूबों और नई खोजों का ठिकाना है। हर दिन कुछ नया जानने को मिलता है। तो चलो मेरे साथ चलते हैं अंतरिक्ष के सफर पर। इस यात्रा में हम अनगिनत रहस्यों और अजूबों को देखेंगे। मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इस ब्रह्मांड को। यह यात्रा हमें न केवल अंतरिक्ष के बारे में सिखाएगी, बल्कि हमें यह भी समझाएगी कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। शुरू करते हैं अपना सफर अपने घर के पास से। हम अपने सौर मंडल के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य की ओर बढ़ते हैं, हमारा सूरज। ये एक तारा है। ये तारा हमारे जीवन का आधार है। गर्म गैस का एक विशाल गोला जो हमें रोशनी और गर्मी देता है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। ये इतना बड़ा है कि 1 लाख से भी ज्यादा पृथ्वी इसके अंदर समा सकती है। सोचिए कितना विशाल और शक्तिशाली है ये। जरा एक फुटबॉल इमेजिन करो। ये फुटबॉल सूरज का प्रतीक है। इतना बड़ा है हमारा सूरज। अब सोचिए ये फुटबॉल कितना बड़ा है। अब इमेजिन करो एक छोटे से रेत के कण को। ये रेत का कण हमारी पृथ्वी है। इतनी छोटी है हमारी पृथ्वी सूरज के मुकाबले। सूरज के सामने हमारी पृथ्वी एक छोटे से कण के समान है। सूरज की शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसकी ऊर्जा और गर्मी का कोई मुकाबला नहीं। ये 1 सेकंड में इतनी ऊर्जा छोड़ता है जितनी कि इंसानों ने अपने पूरे इतिहास में यूज नहीं करी होगी। सोचिए कितनी अद्भुत और विशाल है ये ऊर्जा। ये ऊर्जा स्पेस में ट्रैवल करती है रोशनी और गर्मी के रूप में। ये रोशनी और गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है और हमें जीवन देती है। सूरज की रोशनी से पौधे उगते हैं जो हमें ऑक्सीजन और भोजन देते हैं। जानवर और इंसान सूरज की गर्मी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूरज की वजह से ही पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात सब सूरज की वजह से ही होते हैं। सूरज की ऊर्जा का उपयोग हम बिजली बनाने के लिए भी करते हैं। सोलर पैनल्स सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते हैं। सूरज के बिना हमारी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। सूरज हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर सुबह सूरज का उगना एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये हमें नई उम्मीद और ऊर्जा देता है। तो अगली बार जब आप सूरज को देखें तो याद रखें कि ये तारा हमारे जीवन का आधार है। धन्यवाद सूरज। रोशनी बहुत तेज चलती है। असल में ये ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है। ये पूरी पृथ्वी का चक्कर सिर्फ 1 सेकंड में 7 बार लगा सकती है। लेकिन इतनी तेज रफ्तार के बावजूद रोशनी को स्पेस में ट्रैवल करने में समय तो लगता ही है। सूरज से पृथ्वी तक रोशनी को आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि जब आप सूरज को देखते हैं तो आप उसे वैसे ही देख रहे होते हैं जैसा वो 8 मिनट पहले था। क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में हवा में तैरना कैसा होगा? ये बहुत रोमांचक होता है। एस्ट्रोनॉट्स तो यही करते रहते हैं। स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती जो आपको नीचे खींचे, तो आप वैसे ही तैर सकते हैं जैसे स्विमिंग पूल में तैरते हैं। इमेजिन करो आप हवा में समरसॉल्ट मारो और बस तैरते रहो। ऐसा ही होता है भारहीन होना। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में मूव करना सीखना पड़ता है। इसमें थोड़ा समय लगता है आदत पड़ने में। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। ये अद्भुत और भयावह दोनों ही हैं और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ये स्पेस के ऐसे हिस्से होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। जब कोई तारा अपने जीवन के अंत में होता है तो वो अपने ही भार के नीचे कोलैप्स हो सकता है और एक ब्लैक होल में बदल सकता है। इमेजिन करो एक वैक्यूम क्लीनर इतना पावरफुल हो कि अपने आसपास की हर चीज को खींच ले। ये वैक्यूम क्लीनर इतना ताकतवर हो कि कोई भी चीज, चाहे वो धूल का कण हो या एक पूरा ग्रह, इससे बच नहीं सकता।
ब्लैक होल भी कुछ ऐसा ही होता है। ये अपने आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है, चाहे वो गैस हो, धूल हो या फिर पूरा का पूरा तारा। जो भी चीज ब्लैक होल के पास जाती है वो उसके अंदर खींच जाती है और फिर कभी दिखाई नहीं देती। ये एक तरह का कॉस्मिक ट्रैप है जिससे कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती। हम ब्लैक होल को सीधे तौर पर नहीं देख सकते क्योंकि वो कोई रोशनी नहीं छोड़ते। ये पूरी तरह से अदृश्य होते हैं और इन्हें देख पाना असंभव है, लेकिन हम उन्हें उनके आसपास की चीजों पर पड़ने वाले असर से डिटेक्ट कर सकते हैं। जब कोई तारा या गैस का बादल ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो उसकी गति और दिशा में बदलाव आ जाता है। ये बदलाव हमें ब्लैक होल की उपस्थिति का संकेत देते हैं। इसके अलावा जब कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरती है तो वो बहुत तेजी से घूमने लगती है और बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ती है, जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे सूरज ही एकमात्र ऐसा तारा नहीं है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं? सच तो ये है कि हमारी गैलेक्सी में ही अरबों तारे हैं जिनके अपने अपने ग्रह हैं। इन ग्रहों को हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट पृथ्वी जैसे ही होते हैं, वो पथरीले होते हैं और उनका अपना एटमॉस्फेयर होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन के लिए सही परिस्थितियां भी हो सकती हैं। हम एक्सोप्लैनेट के बारे में अभी भी सीख ही रहे हैं, लेकिन ये सोचकर ही रोमांच होता है कि वहां और भी दुनिया हो सकती है जिनकी खोज होना बाकी है। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये लगातार फैल रहा है। एक गुब्बारे की कल्पना करो जिसमें हवा भरी जा रही है। जैसे जैसे आप उसमें हवा भरते हैं, गुब्बारा बड़ा और बड़ा होता जाता है। ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। ब्रह्मांड में सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और कोई गैलेक्सी जितनी दूर होती है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही होती है। ये विस्तार तब से हो रहा है जब से बिग बैंग हुआ था, जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। फैलता हुआ ब्रह्मांड खगोल विज्ञान की सबसे अद्भुत अवधारणाओं में से एक है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड एक गतिशील और लगातार बदलने वाली जगह है।